आप पिछली वीडियो में गुणा करने के कई तरीके जान चुके हैं। इस वीडियो में हम भाग करने के कई तरीके जानेंगे। आप जानते हैं भाग का अर्थ होता है बांटना। इसको इंग्लिश में हम डिवाइड कहते हैं और ये भाग का चिन्ह होता है बच्चों। जैसे कि ये 9588 को 6 बच्चों में बांटेंगे, इसमें भी 9588 को 6 बच्चों में बांटना है। अब ये जान चुके हैं आप कि 9588 को 6 बच्चों में बांटे, हम 1,000 करके दे देंगे। इसने क्या किया, 1,000 सब बच्चों में बांट दी, तो 1,000 करके 6 बच्चों में कितने बटेंगे, 6,000 बट गए। कितना बच गया, ये 3,588 बच गया। अब 6 बच्चों में हम 1,000 करके अब नहीं बांट सकते, क्योंकि यहाँ पर 6,000 से कम रकम बच गई, यहाँ पर 3,000 रकम बच गई, 3,000 से कुछ ज्यादा बच गए। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, 600 3,000 है ना, यहाँ पे 1000 में बांटो, 600 दूसरी बार में 600, तीसरी बार में 600, चौथी बार में 600, पांचवी बार में 600, छठी बार में 600, यानी कि 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 36, 36 तो हमारा बड़ा आ जाएगा। ये 500 करके यहाँ पर ये बांट सकते हैं, 6 पंजे 30, 3,000 इसलिए यहाँ पर बांट। अब कितना बच गया इसके पास, 588। अब ये और 100 इसमें से नहीं बांट सकता। अब क्या करेगा ये, तो 10 करके बांटता है, 10 एक को देगा, 10 एक को देगा, 10 दूसरे को देगा, तो कितने आएंगे, हिसाब लगाएंगे जरा। 10 करके बांटेगा तो 6 12 18, अगर वो 10 दे तो 60, अगर वो 20 दे तो 120, 30 दे तो 18, 24, 30, 36, 42, 48 और 54 और 60। अब 10 100 में आ जाएगा ना 60, तो 54 पे जाएगा, यानी कि 90 और वो दे देता है। फिर 48 फिर बच गया। अब क्या करता है वो, सीधे ही उनको 8 दे देगा, 8 छके 48। तो ये हमारा उत्तर आ गया 1,000 जमा 500 जमा 90 और जमा 8। उत्तर निकालेंगे यहाँ पे 8 2 5 1। क्या इतना लंबा तरीका कर सकते हैं हम? अगर इसको सीधा ही कर दें, 6 एकम 6, यहां पे बच गया 3, ऊपर से उतार लिया 5, तो 6 पंजे 30। अब ये पहले 1000 से कर लिया, फिर 100 से कर लिया 5, फिर 8। ये यहां पर 588 के बजाय हमने 88 ले लिया, 6 में 54, फिर 4, फिर 8 उतार लिया और 6 8 48। हमारा उत्तर सेम ही आया। ये क्या है, 4,228 को हम जब 4 से भाग करेंगे, कम से कम स्टेप में करेंगे। कम से कम स्टेप में क्या है, 4 है ना, यहाँ पर 1,000 बांट देंगे पहले हम, तो 4,000 बट गए हमारे, बच गए हमारे 228, यहाँ पे 8 2 2, 4 में चल गया 0। अब ये 228 बच गए हमारे पास। जब उनको 100 देंगे, क्या देंगे, 100 दे सकते हैं क्या, 4 को अगर हम 100 दें तो 400 की जरूरत पड़ेगी, परंतु हमारे पास 228 है, इसलिए हम 100 उनको नहीं दे सकते। तो क्या दे सकते हैं हम, 100 की बजाय हम 10 दे सकते हैं। 10 दे 10 दे 10 दे, तो कितने आएंगे, 4 50 दे देते हैं। अगर हम 60 दे दें तो ये 200 आ गए हमारे, और ये 240 आ गए। हमारे पास 228 वस्तुएं बची हुई है, तो हम 50 दे देंगे, क्योंकि 4 पंजे 20, तो यहाँ पे 50 दे देंगे। 4 पे आ गया हमारा 200। अब बच गया 28। फिर हम कितने कितने बांट देंगे भाई बच्चों, फिर हम 4 7 28 7 7 बांट देंगे, ये बच गया। अब यहां पर उत्तर कितना आ गया आपका, 1,000 जमा 50 और जमा 7, 7 5 0 और 1। इस प्रकार से बीच में 0 भी आएगी, क्योंकि यहां पर 100 हम नहीं बांट सकते। इसी सवाल को अगर हम इस तरीके से करें, 4 एकम 4 0 उतार ली 2, यहां पर हम सैकड़े 2 है, 4 बच्चों में नहीं बांट सकते, तो यहां पर शून्य लगाएंगे, 0 0 हमें बांटे 2, फिर उतारेंगे 2। अब ये 22 हमारे पास दहाइयां आ गई, 4 पंजे 20,
और ये 2, ये 8, 4 सत्ते 28। भाग के सवाल में अक्सर बच्चे इस चीज की गलती कर देते हैं, यहां से आपने समझना है, क्योंकि हम सैकड़ों को 4 बच्चों में बांटने के लिए कम से कम हमारे पास 4 सैकड़े होने चाहिए। यहाँ पर केवल 2 सैकड़े थे, तो इसलिए हमने सैकड़े नहीं बढ़ सकते हमारे, तो इस प्रकार से यहाँ पर 0 आएगी। इसी बात का आपने ध्यान रखना है। हमें 78 को 3 बच्चों में बांटेंगे, 3 से भाग करने का प्रयास करेंगे। कई बच्चे इसको इस प्रकार करते हैं, 70 और 78 होता है ना, 70 जमा 8 भाग करेंगे 3 से, पहले 70 को बांटेंगे। तो कई बच्चे 10-10 करके बांट सकते हैं हम, 10 या 30 बांट दिए, 8 बच गए, 4 बच गए, यहाँ पे घटा देंगे ना, फिर 10-10 करके फिर बांट दिए, 8 बच गया, 1 बच गया। अब हम यहाँ पर 10-10 करके नहीं बांट सकते 3 बच्चों में, क्योंकि 10-10 करके बांटेंगे 30 चाहिए हमें, यहाँ पे 18 है, तो हम 3 6 बांट देंगे, 3 6 के 18। तो कितना आ गया हमारा, 10 जमा 10 जमा 6, 26 उत्तर आ गया। एक बच्चा क्या करता है, इसको 20-20 करके बांट देता है, 20-20 करके 20 3 से गुणा करके 6-60 बांट देते पहली बार में ही, 18 बच गया। अब दूसरी बार में 6 बांट देगा, 3 6 के 18, तो इसमें भी उत्तर 20 और 6 26 आ गया। तो आपको इन दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा? आप कोई भी तरीका कर सकते हैं, इसी सवाल को हम सीधा भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 60 की बजाय 6 कर लें, एक ऊपर से उतार लें 8, 3 6 के 18। या फिर अगर ऐसे नहीं करना, इसी तरीके को देखिए आप, 3 से भाग करेंगे जब हम 3 से करने का प्रयास करते हैं, 3 10 पे 30, फिर 10 पे किया, फिर 6 पे किया, ये कर रखा है मैंने यहाँ पे। इसी सवाल को हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, 3 एकम 3, 4 बच गया, 3 एकम 3, 1 बच गया। अब ये दोनों हमारे दहाई आ गई, तो 2 दहाई आ गई, 2 दहाई का मतलब 20, यहाँ पे कितना आ गया आपका, 20 आ गया। अब 1 बच गया, ऊपर से उतारेंगे 18, 18 हो गया ना हमारा, क्योंकि 1 दहाई बच गई, 1 दहाई में 10 होते, 10 और 18, अब 6 पे गया, 3 6 के 18। अब यह क्या आ गया आपका, 6 इकाई आ गई, जमा 6 इकाई, तो उत्तर कितना आ गया हमारा, 26 आ गया कुल उत्तर। इस प्रकार से भाग करने के सवाल आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं।